अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। मुजफ्फरगढ़ पुलिस की अहम कार्रवाई, मोटरसाइकिल डकैत और चोर गैंग के मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान से मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद गजनफर अली ने नुमाया कारकर्दगी करने पर पुलिस टीम को सर्टिफिकेट और नकद इनामात से नवाजा। इस हवाले से DPO का कहना है कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रहीम यार खान में इरफान अली समूह के अहकामात पर जिला भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ मुअस्सर सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सिटी सर्कल और सादिकाबाद सर्कल पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 43 गैर मुल्की बाशिंदों को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार अफराद में मर्द, खातीन और बच्चे शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर अफगान बाशिंदों को मुलाजमत देने और पनाह देने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। DPO इरफान अली समूह ने वाज़िया किया कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देना कानूनन जुर्म है। उन्होंने अवाम से अपील की कि ऐसे अफराद की फौरी इत्तला पुलिस को दें। समारोह के तमाम खातेदारों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर संजय कमार तर्की और मुख्तार कार की जानिब से अहम ऐलान। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने 40 साल बाद रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की असर-ए-नो तस्खीस और डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया। तमाम खातेदारों के लिए नाम के साथ कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करवाना लाजमी करार दिया गया। जिन खातों में शनाख्ती कार्ड दर्ज नहीं, इंतकाल नहीं हुआ या गिरवी जायदाद के कागजात जमा नहीं करवाए गए, वो फौरी तौर पर मुख्तियार कार ऑफिस से रुजू करें। हुकाम के मुताबिक इस अमल से ज़मीन और कार्ड मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और महफूज बनाया जाएगा ताकि कानूनी मसाइल से बचा जा सके। जैकबाबाद में शहीदुल्लाह बख्श पार्क से मुख्तलिफ शिया तंजीमों, सियासी और समाजी जमातों की जानिब से ईरान के साथ इजहार यकजहती और अमेरिका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं नवाब अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस जगह शहीद अल्लाह बख्श पार्क पर मौजूद है, जहाँ पर शहरी, सियासी, समाजी और अहले तशरीह रहनुमाओं की जानिब से ईरान के हक और इसराइली जारहियत के खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ रहनुमा हैं, उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। माशाअल्लाह ईरान बता हुआ है और उसे शानदार कामयाबी मिल रही है। अमेरिका और इसराइल रुस्वा हो रहे हैं और निस्त नाबूद हो रहे हैं और उनको अपने हुर्मुज़ में ऐसी शिकस्त फाश हुई है कि इनकी माशी सूरत हाल तबाह होकर रह गई है और खुद ही तेल के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ जो उसके अड्डे थे पूरे अरब रियासतों में, वो यहाँ से समेट के यहाँ से भाग के खड़ा हुआ है और ईरान के मिसाइल वहां तक उसको हिट कर रहे हैं, अमेरिका तक, और जहाँ पे अभी इसकी छानियां हैं। ये पैगाम है शिया सुन्नी अवाम की तरफ से, मुख्तलिफ मकाने फिक्र की तरफ से। हम ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं, हम अमेरिका इसराइल के खिलाफ खड़े हैं, इसलिए कि अमेरिका और इसराइल इंसानियत के दुश्मन हैं। सलाम है ईरान की बहादुर कौम को जो जुर्रत के साथ एक महीना हो चुका है मैदान में डटे हुए हैं। फतह ईरान की होगी, फतह इस्लाम की होगी, फतह उम्मत मुस्लिमा की होगी। अमेरिका और इसराइल के मुकद्दर में जिल्लत है, बर्बादी है। इंशाअल्लाह ये जो इसराइल है ये तबाह होगा और फिलिस्तीन आजाद होगा। बैतुल मुकद्दस में हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इज़हार यकजहती है, न सिर्फ ये बल्कि फलस्तीन की जो अपना अवाम है, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, ईरान के जो मुसलमान भाई हैं, सब उनके हम साथ हैं। सैयद आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद जो है पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं उन्होंने फिरके वारियत से बढ़कर जो है आगे बढ़कर जो है वो उम्मत मुसलमान के लिए एक पेज पे इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक ही मकसद है कि जो भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का, उसके पाक घराने का दुश्मन है, चाहे वो इसराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, वो हम मुसलमानों के जो है दुश्मन है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब उम्मत मुसलमान एक ही जो है अपना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के साए तले जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसराइल को, अमेरिका को और अपना बरतानिया को बड़ी शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाएंगे। ईरान की फतह होगी और कश्मीर जो है वो आजाद होगा। अमेरिका और इसराइल
शिकस्त ईअं सम्झो सलीक़े शिकस्त खाइण वारा आहिनि इंशाअल्लाह हमें ईरान जो फातह थियण वारो आहे तमामु उम्मत मुसलमान खे तमामु मुस्लिम ममालिकनि खे हिन टाइम में ईरान जा हथ मज़बूत करण जी ज़रूरत आहे ऐं इंशाअल्लाह ईरान फातह थींदो। शिया सुन्नी और तमाम मकातब फ़िक्र की जानिब से ये रैली निकली है टिकटो बाग से प्रेस क्लब जैकबाबाद तक। इसका सिर्फ मकसद एक ही है कि दुनिया के मुस्तज़अफ़ीन, दुनिया के मज़लूमीन, दुनिया के जो है वो महरूमीन के साथ इज़हार यकजहती और दुनिया के तागूत, दुनिया के इस्तेमार जो ज़ालिम है, जुल्म बर्पा कर रहा है, जो मुसलमानों को हमेशा मारता आ रहा है, उसको ज़ाहिर करके उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद करना, अपने मज़लूमीन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करना। जी बिल्कुल, आपने मुजाहिरीन में शिरकत जो है लोग उनकी बातें सुनी, उनका कहना था कि हम सलाम पेश करते हैं ईरानी हुकूमत को, ईरानी अवाम को जो अभी तक जो है डट के खड़े हैं, जो उनको जो इसराइलियों को सबक सिखा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, स्पेशल न्यूज़ जैकबाबाद। इकबालाबाद में अवामी नुमाइंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएल के मुताबिक सूबे में जदीद माहौल दोस्त और आवाम को बावकार सफरी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज एक इनकलाबी कदम है, जिससे न सिर्फ शहरियों को आरामदा, महफूज और सस्ती सफरी सहूलत मैसर आएगी, बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी नुमाया कमी वाक़या होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवामी फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात पर यकीन रखती है और इलेक्ट्रिक बस सर्विस इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कसूर दरिया सतलुज में तकरीबन 8 माह कबल आने वाले तबाहकुन सैलाब के असरात ताहाल खत्म न हो सके। सैलाब के दौरान माहीवाला गांव के करीब बिजली की मेन सप्लाई लाइन के खंभे जमीन बोस हो गए, जिसके बायस 11,000 केवी तारें खेतों और जमीनों में बिखरी रह गई। मकामी किसानों का कहना है कि लटकती और जमीन पर पड़ी हुई हाई वोल्टेज तारें इनके लिए मुस्तकिल खतरा बनी हुई हैं। खेतों में काम करते वक्त किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। किसानों ने हकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर खतरनाक तारों को हटाया जाए ताकि बिला खौफ खतर अपनी ज़रूरी सरगर्मियां जारी रख सके। मियांवाली पिपला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले मुसलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अलीम की इस रिपोर्ट में। पिपला पुलिस इन एक्शन। पिपला पुलिस ने मोटरसाइकिलों पर हुल्लड़बाजी और तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल चलाने वाले 3 बिगड़े मनचलों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। नौजवान ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की खिलाफ वर्जी की शक्ल में न सिर्फ मसरूफ़ अमल थे, बल्कि वन व्हीलिंग के ज़रिए खौफ और दहशत को फ़रोग भी दे रहे थे, जिसके नतीजा में SHO थाना पिपला मलक अब्दुल गफ़ार ने संगीन कानून शिकनी की पादाश में उनके बाल भी कटवा दिए। जी खैरपुर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रानीपुर में जमीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम हुआ। फायरिंग के तबादले से फौजी जवान जाबहक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस जावकुआ पर पहुंच गई, सूरत हाल पर काबू पा लिया। पुलिस ने मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। कसूर के नवाही इलाके राजा जंग में भैंसे की लड़ाई पर जुआ लगाने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए, साथ ही फरार हो गए। पुलिस की SHO अली अकबर की सरबराही में बरवक्त कार्रवाई। पुलिस ने एक भैंसा कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। डेरा गाजी खां में थाना गदाई के इलाके में हुआ की वारदात। झक्कड़ इमाम के रहायशी को मीर जाकर यूनिवर्सिटी के करीब से आरे मशीन का मकाम से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। मुलजमान मगवी को जबरदस्ती कार में डालकर फरार हो गए, जबकि वाक़े की वीडियो भी सामने आ गई है, जिसमें अगवा की पूरी कार्रवाई देखी जा सकती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है, जबकि वीडियो की मदद से शिनाख्त का अमल भी जारी है। फिरोजवाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन और अहकामात को मॉडल थाना जात ने हवा में उड़ा दिया। थाना कोट अब्दुल मालिक में दर्जनों रजाकार तैनात साइलिन से बदतमीजी इनका मामूल बन गई। फिरोजवाला थाना कोट अब्दुल मालिक के सब इंस्पेक्टर के 2 कारे खास करप्शन के बेताज बादशाह निकले। फिरोजवाला रजाकारों ने हर जुर्म का रेट मुकर्रर कर दिया। हर ASI ने 2 रजाकारों को अपनी मर्जी से तैनात किया। साइली ने DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख को थाना कोट अब्दुल मालिक के रजाकारों पर नोटिस लेने की अपील कर दी।
मैसी में हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई। पंजाब कॉलेज सील। हुकूमत पंजाब के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मैसी में तालीमी इदारे खोलने का इंकशाफ। 31 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रखने के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर मैसी साद बिन खालिद ने बड़ा एक्शन लेते हुए पंजाब कॉलेज को सील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर साद बिन खालिद ने मुतलका इदारों के हमरा अचानक छापा मारा तो पंजाब कॉलेज में तदरीसी सरगर्मियां जारी थी। हुकूमती अहकामात की सरीह खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। इदारे को फौरी तौर पर सील किया गया। इंतजामिया ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि हुकूमती रेट को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक 31 मार्च तक बंदिश के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जाएंगी। डेरा गाजी खां में उर्स मुबारक हजरत सखी सरवर पर लाहौर शादरा का 22 साला नौजवान पुलिस रात के करीब पहाड़ी से गिरकर जा बहक। मजीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता चलूं कि कोहे सुलेमान के दामन में वाक़या उर्स मुबारक हजरत सखी सरवर अरूज पर है, जिसमें गुज़श्ता रोज एक हादसा पेश आया जहां लाहौर शादरा का एक रिहायशी नौजवान 22 साला मुनीर अहमद पुल सरात से गुजर रहा था कि पहाड़ी से गिरकर खाई में जा गिरा और जाम बहक हो गया। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पुल सरात है ये खुद साख्ता मकामी मुजावरों ने बनाई हुई है, जो कि बिल्कुल एक पहाड़ी को काट कर खाइयों के दरमियान में से एक ऐसे रास्ता बनाया गया है जो कई फुट लंबा है। और लोगों से ये कहा जाता है कि जो बंदा इस पुल सरात से गुजर कर पार चला जाएगा वो अगली पुरसरात जो आखिरत में होगी उससे उसको गुजरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक गैर शरई रस्म है। इसकी भेंट हर साल कई अफराद चढ़ जाते हैं। जो सादालू और अकीदतमंद होते हैं वो इससे गुजरने की कोशिश करते हैं। ताहम मकामी इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर और अमीर तैमूर बॉर्डर मिलिट्री फोर्स के जो इंचार्ज हैं वो इस पहाड़ी पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद करें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो रही है। ताहम वफात पा जाने वाले नौजवान मुनीर अहमद की लाश को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और रेस्क्यू 1122 ने सिविल अस्पताल सखी सरवर मुंतकिल कर दिया है। जी। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी, जहां रोजमर्रा अशिया के साथ साथ अब गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। मजीद जानते हैं सैयद साजिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। चंद दिन पहले मुर्गी का गोश्त का रेट 450 रुपए किलो था। एकदम से इस हद तक रेट्स का बढ़ जाना तशवीशनाक है। बकरे का गोश्त 250 रुपए से 3000 रुपए किलो तक सेल हो रहा था, जबकि बड़े का गोश्त 1800 रुपए किलो। और गरीब आदमी मुर्गी का गोश्त लेकर बरम कायम रखे हुए था। इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लिहाजा हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो गोश्त के रेटों पर नोटिस ले, ताकि आम शहरी और आम इंसान आसानी से गोश्त लेकर ज़िंदगी अच्छे अंदाज में गुजार सके। डेरा गाजी खां सिटी मैरिज जामपुर पाकिस्तान अहमदानी फलाही इत्तेहाद के चीफ मुकद्दम फारूक अहमद खान अहमदानी के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें 300 राशन बैग नादार लोगों में तकसीम किए गए। इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मरूफ सराइकी शायर, कई किताबों के मुसन्निफ अदीब जमशेद अहमद कमतर थे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम यौमिया जिलावार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। 15 अजला में 204 अरब के तारीखी तरक्याती प्रोग्राम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताते चले। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम अजला की 24 घंटे निगरानी जारी। सरगोदा 26, ओकाड़ा 20, डीजी खां 16.8 और जंग में 14% तरक्याती काम मुकम्मल कर लिए गए। गुजरात 13.3, हाफिजाबाद 12, फैसलाबाद और साहिवाल में 10.2% तरक्याती काम मुकम्मल कर लिए गए। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक मानसून से कबल तरक्याती कामों की रफ्तार बढ़ाने के लिए अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरियों से तरक्याती कामों के इर्द गिर्द हिफाजती SOPs को अपनाने की अपील की गई।
हज़रत माधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का 438वां उर्स मेला चरागा की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया गया। मेला चरागा के पुरअमन इनकाद के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। CCPO लाहौर ने हिदायत की कि उसकी तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले अकीदतमंदों को भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। पुलिस अफसरान मेला चरागा की सिक्योरिटी के इंतजाम का खुद जायजा ले। चेकिंग और सिक्योरिटी के लिए वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर और बैरियर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। चरागा और लंगर की तकसीम के वक्त सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाए। CCTV कैमरों की मदद से मेला चरागा की तकरीबात और अतराफ की सरगर्मियों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक के म्याना का इस हवाले से कहना है कि ड्यूटी पर तैनात जवान मशकूक अफराद और सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। वतन पुलिस की कार्रवाई मंशियात की सप्लाई नाकाम बना दी गई। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। दौरान चेकिंग मजंग अड्डा चौक के करीब मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। मुलजमान के कब्जे से 200 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। मुलजिम पर मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनने वाले मंशियात फरोशों को केफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। भाटी गेट पुलिस का एहसन इकदाम 4 साला बच्चे को बाहिफाजत वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। बच्चा घर से खेलने के लिए दूर निकलकर रास्ता भटक गया। भाटी गेट पुलिस की जानिब से बच्चे की तलाश के लिए तमाम तर इकदाम किए गए। पुलिस ने चंद घंटों की काविश से बच्चे को बाहिफाजत मां से मिला दिया। लगते जिगर बाहिफाजत मिलने पर वालिदा ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। SP सिटी बिलाल अहमद ने SHO भाटी गेट और पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। SP सिटी बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि अवाम उन्नास की हिफाजत और मदद के लिए हम वक्त कोशां हैं। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन के अहकामात की रोशनी में अमन अमान को बरकरार रखने के पेश नज़र सिविल लाइन डिवीजन पुलिस की हंगामी मशकें जारी। DSP चीमा की निगरानी में 90 मॉक एक्सरसाइज की गई। हंगामी मशकों में सिविल लाइन पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू 122, एलिट फोर्स समेत दीगर सिक्योरिटी इदारों ने शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशतगर्दों को पकड़ने और हंगामी सूरत हाल से निमटने का मुजाहरा किया गया। हंगामी मशकों से पुलिस रिस्पांस और दीगर इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। तालीमी इदारों समेत तमाम अहम मकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि हंगामी मशकों का मकसद अमन अमान को बरकरार रखना और पुलिस रिस्पांस को मजीद बेहतर बनाना है। कमीज शरीफ में हजरत बाबा मोहम्मद पनाह रहमतुल्लाह अलैह के 212वें सालाना उर्स की तैयारियां मुकम्मल। उर्स के हवाले से एक अहम अजलास मुनक़द हुआ जिसमें सिक्योरिटी, सफाई, ट्रैफिक और दीगर सहूलियात का तफसीली जायजा लेकर खत्मी प्लान तरतीब दिया गया। अजलास में मुकामी MPA मोहम्मद अरशद मलिक, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, DPO साहिवाल और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात 31 मार्च से शुरू होंगी जिसमें मुल्क भर की बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्के है। इंतजामिया के मुताबिक दरबार और मुल्हिका इलाकों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का निजाम भी मौसर बनाया जाएगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि उसके दौरान तमाम इदारे अलर्ट रहेंगे। ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जाएगी, जबकि किसी किस्म की गफलत या कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमीज शरीफ में पैराफोर्स की बड़ी कार्रवाई, कम पैमाने पर पेट्रोल फरोख्त करने वाला पंप सील कर दिया गया। कमीज शरीफ के इलाके रहमकोट के नजदीक कम पैमाने पर पेट्रोल फरोख्त किए जाने पर शहरी की शिकायत पर इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ आला फैसल इब्रान ने शिकायत मौसूल होने पर फौरी कार्रवाई की। पैराफोर्स के जरिए कार्रवाई करते हुए पेट्रोल का पैमाना चेक करवाया गया। चेकिंग के दौरान मिकदार में कमी साबित होने पर मुतलका पेट्रोल पंप को मौका पर ही सील कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों के साथ किसी किस्म की नाइंसाफी या धोखाधड़ी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे नासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सेवन के करीब अफसोसनाक वाकया। सेवन के करीब माही ओथू थाने के हदूद में नगर पार्कर से ताल्लुक रखने वाली 35 साला खातून सेम नाले में डूबकर जा बहक हो गई। खातून कपड़े धो रही थी कि अचानक इसका पांव फिसल गया और वो नाले में जा गिरी। इत्तला मिलने पर पुलिस और इमदादी टीमें फौरी मौका पर पहुंच गई और सेम नाले से खातून की लाश को निकाल दिया। पुलिस के मुताबिक लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया।
कहना चौकी सुए असल पुलिस की खुफिया इतला पर छापे 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुसलमान को LDA और पाड़वी थे से गिरफ्तार किया गया। मुसलमान जिला कसूर से पाड़वी थे ऑनलाइन ऑर्डर पर मंशियात सप्लाई करने आए थे। मुसलमान से 2 किलो से ज्यादा चर्स और 500 ग्राम से ज्यादा आइस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP मॉडल टाउन जहादाद अकरम का इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शकरगढ़ में शकरगढ़ से कामों की जाने वाली हाईएस वैन गाड़ी को ओवरटेक करते हुए तेज रफ्तारी के बाद बेकाबू होकर उल्ट गई। हादसे के नतीजे में 7 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जबकि वैन में तकरीबन 15 मर्द, खातीन और बच्चे सवार थे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तेज रफ्तार गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की बजाय सिर्फ चालान पर तवज्जो दी जा रही है। शकरगढ़ ट्रैफिक पुलिस तेज रफ्तार गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम है। लियाकतपुर में मरूफ सियासी और रूहानी शख्सियत पीर सैयद बाकर हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में एक अज़ीमुशान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल का अहतमाम साहबजादा सैयद वक़ार हुसैन शाह की जानिब से किया गया। महफिल का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। बादज़ा मुख्तलिफ सनाखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह सरवर कायनात में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। महफिल में जमीयत खदाम अहले बैत आस्ताना गौसिया लियाकतपुर के अहदेदारान, मेंबरान और कानकरान के अलावा सादात की कसी तादाद में शिरकत। नुमाया शख्सियात में सैयद इरशाद हुसैन, सैयद अख्तर हुसैन और सैयद शहबाज हुसैन समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीर हज़ार खान में सुपर लीग की इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई। सुपर लीग में 10 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रोग्रामों को स्पॉन्सर डॉक्टर फरमान बाबा रेहा ने किया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी समीउल्लाह खान रहे। प्रोग्राम में शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जीतने वाली टीम को इनामात से नवाजा गया। लेस्को सेंट्रल सर्कल चुंग सब डिवीजन के इलाके में होटल और वेल्डिंग शॉप में बिजली चोरी पकड़ी गई। तर्जमान लेस्को के मुताबिक ऐसी सेंट्रल सर्कल जमशेद जमान की टीम के सरबराह कामयाब कार्रवाई में LT लाइन से डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी बेनकाब हो गई। मौका से तमाम गैर कानूनी मीटर्स और केबल उतार कर कब्जे में ले लिए गए। बिजली चोरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज, वाजिबात की मद में भारी जुर्माना भी आयद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का इस हवाले से कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए डॉल्फिन स्क्वाड हाई अलर्ट। डॉल्फिन स्क्वाड का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त हो गया। 8 इश्तारियों समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 54 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। SP डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर अजहर जावेद के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान पर संगीन जराइम के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। डॉल्फिन स्क्वाड ने 36 रिकॉर्ड याफ्ता 7 आदि मुजरमान को हिरासत में लिया। मुख्तलिफ ज़ेर समाअत मुकदमात में 3 अदालती मफरूरान भी गिरफ्तार किए गए। डॉल्फिन स्क्वाड ने मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका थानों के हवाले कर दिया। SPO डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर अजहर जावेद का इस हवाले से कहना है कि अमन अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। IG जेल खानाजात फारूक नज़ीर ने महकमा जेल खानाजात के 12 वार्ड्स को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के अहदे पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ वार्ड मोहम्मद शबीर और मोहम्मद अरशद को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रमोट होने पर प्रमोशन बैचेस लगाए गए। अख्तर इकबाल बरिया सुपरिटेंडेंट जेल कसूर, मोहम्मद इशफाक डिप्टी सुपरिटेंडेंट, नवीद अहमद डिप्टी सुपरिटेंडेंट और तमाम स्टाफ ने तकरीब में शिरकत की और इन्हें चीफ वार्ड में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के अहदे पर प्रमोट होने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।